क्या नाम है हो गया आप? मेरा नाम गुलाब सिंह चौहान। ठाकुर बिरादरी से आते हैं। जी जी। अच्छा, ठाकुर बिरादरी के पश्चिम यूपी में चल रहा है कि थोड़ी नाराजगी चल रही है। महापंचायत भी हुआ था कि मोदी और योगी से थोड़ी नाराजगी चल रही है ठाकुरों की। बोले इस बार हम बहिष्कार करेंगे बीजेपी का, विपक्ष को जिताएंगे, चाहे वो आपका निर्दलीय उम्मीदवार ही क्यों ना। नहीं, कुछ समाज के कुछ ठेकेदार हैं जो विज्ञ होंगे, उनसे उन्होंने कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह है कुछ नहीं। अच्छा, नाराजगी है या नहीं है ये बताइए? नाराजगी नहीं है बिल्कुल भी। चंद ही लोग हैं जो समाज के अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। ठाकुरों के मोदी को देंगे। हाँ, बाकी नहीं। कि समाजवादी को जिता देंगे पर हम बीजेपी को वोट। अफवाह है जी, बिल्कुल अफवाह है। ठाकुरों के खिलाफ अफवाह फैला रहे वैसी। महापंचायत तो हुई थी सर। पंचायत हुई थी, कुछ हुआ थोड़ी है, कुछ नहीं है सर। वो कुछ लोगों ने चंद से पैसे ले लिए होंगे अपना, बस। आपको लगता है बीजेपी ने ये अब वो ठाकुरों के जो अपमान किया है? सारे कम से कम 200-500 वोट डलवा दी ठाकुरों के यहाँ। ये गांव पूरा ठाकुरों का है, मोदी जी को है, पूरा गांव ठाकुरों का है। तो ये जो बात बोली जा रही है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ठाकुर इस बार बदला लेंगे, जो अपमान हुआ है उन ठाकुरों का, मोदी जी ने और योगी जी ने अपमान किया, इस बार बदला लेंगे। अपमान कुछ करा ही नहीं उन्होंने मोदी जी। कहाँ करा ठाकुरों का अपमान, बताओ भाई। ठाकुरों का कोई अपमान हुआ तो बताओ कहीं, कहाँ हुआ अपमान? टिकट नहीं दिया तो टिकट का मतलब ये थोड़ी होता कि अपमान हो गया। राजनाथ सिंह को टिकट दे रखा है, सर्वेश सिंह को दिया था टिकट मुरादाबाद से। कम से कम 10-12 ठाकुरों को वोट दे रखा, परसेंटेज के हिसाब से वोट दिया जाएगा। तो ये आपको लग रहा है सिर्फ विपक्ष द्वारा फैला हुआ अफवाह है कि ठाकुर नाराज चल रहा है? अफवाह है सर, टोटल अफवाह है। इस बार पूरे एक तरफा ठाकुर बीजेपी को बीजेपी को बोलेंगे। इस बार नोएडा की जनता क्या मन बना रही है? सर जी, सब योगी मोदी पे खुश है। सही है, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है जी। सब वोट फॉर मोदी बस, और कोई नहीं है। हाँ जी। राहुल गांधी तो बोले मोदी जी को तो डर इतना लग गया है कि हिंदू मुसलमान चोर मुसेरे भाई हो गए सारे। ये इनके बस की कुछ नहीं है। अभी अब हल्ला काट रहे हैं ऐसी, जब तो एक दूसरे पे इंजाम लगा रहे हैं। इन्होंने 70 साल में क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया जी। अब जो हो रहा देखो, सब दुनिया को पता है क्या हो रहा है। पहले क्राइम इतना था, क्राइम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया सर। सब कुछ लोग बाग महिला, सब महिला लेडीज जितनी है सब सुरक्षित घूम रही है। पहले यहाँ 9 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था बाहर। अब देखो आप रात को 12 बजे 1 बजे खुले में घूम रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चैन छीनी होती थी, हर चीज होती थी, अब तो कुछ नहीं होता जी। योगी जी के राज में योगी सब कुछ सब सकता है जी। सब अंदर डाल दिए, सारे बदमाश अंदर डाल दिए। इस बार जो दिख रहा है नोएडा में, मतलब एक तरफा मोदी जी का क्रेज चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लहर क्या है इतनी? काम है मोदी जी के 10 सालों के, फिर भी लहर चल रहा है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी के इतने काम कर दिए जो कांग्रेस ने 50 साल में भी नहीं करे। इतने काम कर दिए मोदी जी ने। क्या काम कर दिए? आप देख लो ना, आप देखो कितने हाईवे बन गए। बॉम्बे 4 घंटे में पहुंच जाते हैं गाड़ी से, बाई गाड़ी। इतने हाईवे बनवा दिए मोदी जी ने जो है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देखो, सब चीज बहुत काम हो गए हैं, बहुत विकास हो गया। बोला जा रहा है कि जितना कांग्रेस ने 50-70 सालों में देश के धन को इकट्ठा किया था, इतने बड़े उद्योग लगाए थे, सबको बेच दिया प्राइवेट को, अडानी अंबानी जैसे को, एयरपोर्ट पोर्ट सब बेच दिया। किसी को भी नहीं बेचा जी। ये सब झूठ बात है, ये सारी अफवाह है। इनके पास था तो इन्होंने क्या कर लिया राज में अपने, ये बताओ ना। हमने तो चलो बेच दिए मोदी ने जी। इन्होंने क्या कर, जब इनके राज था तो इन्होंने कौन सा सही कर दिया था इन्होंने, ये बताइए ना आप। यहाँ तो खुलेआम जो है बम ब्लास्ट होते थे, हर चीज होते थे इधर। अब देखो, अब कहीं आपको सुनाई देता है? कहीं नहीं होता इधर। दुनिया की पहचान है भाई। दुनिया समझदार हो गई है। पहले जात बिरादरी पे लड़ते थे लोग, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं चमार हूँ, मैं सियार हूँ। अब कोई नहीं लड़ता। अब काम पे लड़ते हैं इंसान, काम देखते हैं इंसान, काम देखा जाता है। अब काम देखा लोगों ने, जब आज मोदी और योगी का नाम है, लेकिन पहले कोई नाम नहीं था। क्यों नहीं अखिलेश का नाम आ गया पहले? अच्छा, उनको भी तो हमने लाए थे पूर्व मोहम्मद से पहले। उन्होंने क्या कर लिया था बताइए? जातवादी करी थी उन्होंने बाद में। ये मैं साइकिल का हूँ तो मैं यादव हूँ तो मैं ठाकुर हूँ। अब कोई नहीं करता, सब भाई भाई है, सब देखो साथ में घूम रहे सब। ये भाई मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ नहीं है। योगी है तो मुमकिन, सब कुछ है, योगी है तो सब कुछ है सर। अच्छा, इन्होंने गठबंधन क्यों किया? जब इनके बस की नहीं है, इन्हें पता ही नहीं कि हम जीतेंगे। इन्हें पता ही है हम जीतेंगे नहीं, इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के गठबंधन किया। क्योंकि अगर मोदी तीसरी बार जीत गया तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म। इनको डर है कि अगर हम दोबारा जीत गए तो अंदर हो जाएंगे जितने क्राइम कर रहे हैं। इन्हें डर है, इन्हें डर है कि अगर जीत जाएंगे तो अंदर चले जाएंगे। इनकी फाइलें खुल जाएंगी, इनको ये डर है। इनकी फाइलें खुलेंगी। अब जो नहीं लग रहा लोकतंत्र खत्म हुआ देश? बिल्कुल भी नहीं खत्म हो रहा है लोकतंत्र। ये तानाशाह नहीं, मोदी जी तानाशाह कर देंगे? नहीं, कोई तानाशाही नहीं है, बिल्कुल। पब्लिक की तानाशाही है योगी के राज में, पब्लिक की तानाशाही। हाँ, जो पुलिस वाला नहीं सुनता था वो भी सुनता है, बाबूजी करते हैं वो भी। पहले किसका तानाशाही थी? पहले तो मुलायम की तानाशाही थी, सबकी तानाशाही थी। पहले तो छोड़ रहा तो आप राह चलते देखिए, पुलिस वाले भी पैसे लेते थे, भाई साहब कहाँ जा रहे हो, 100 रुपये दो, 200 रुपये दो। अब कोई चलान नहीं करते, ऑनलाइन आता है,
ऑनलाइन भरो आप अगर गलत किया है तो ऑनलाइन चलाना आएगा, अपना भुगतो। आजकल कांग्रेस के मैनिफेस्टो जब से आया है उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है नेशनल मीडिया में कि कांग्रेस वाले 1 लाख रुपए देने वाले हैं, गरीबी खटाखट ठक गरीबी खत्म हो रही है। खटाखट देने वाले थे तो 70 साल में क्यों नहीं दिया? जब उनकी सरकार थी तो क्यों नहीं दिया? अब क्या कह रहे हो? कहते धूल के दो छुआने होते हैं जी, वो तो मुद्दे पे बात करते हैं सब। हम जीतेंगे तो ये करेंगे, 70 साल जीता तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। फ्री की रेवड़ी बट रही है। अभी केजरीवाल को देख लो, जब तक थे मैं अलग से लड़ूंगा, अन्ना के साथ रहे, अलग से लड़े। अब वो जेल में गए तब सब वो भी उनके गठबंधन में उनकी बीवी कह रही है हमारे पति को जबरदस्ती डाल दिया गया, ठेल दिया गया अंदर। अब वो तो मोदी जी डर गए उनके कारण, इसके कारण उनको जेल में। कांग्रेस के गुण गा रही है। क्यों कांग्रेस की गा रही है भाई? जब वो अलग सी पार्टी बनी थी ना उनकी, तो झाड़ू की, तो वो अब कांग्रेस के गुण क्यों गा रही है? ये बताओ ना। ये सारे मुसेरे भाई हैं सब, इनका कुछ नहीं हो सकता। आप क्या बोलेंगे सर, ये जो बोल रहे कि मोदी जी जो है ये डर गए हैं मतलब विपक्ष से इतना, और ये मैनिफेस्टो जब से कांग्रेस का है तब से मोदी जी के अंदर थरथरी समा गई है, ये डर के मारे। राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये राहुल गांधी का बवंडर मचा रहा है, बाकी है कुछ भी नहीं है। मोदी ऐसे ही जो है घबरा जाएगा किसी से, और इनसे घबराएगा जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार करा है। 50 साल से बैठे इन्होंने, कांग्रेस क्या करा है इन्होंने बताओ? 10 साल और 50 साल का वो कर लो आप, जो कॉम्बिनेशन जो है ना, पोस्ट को जो है आप जो कितना करा। ये तो ऐसे ही जो इन्होंने जी ये मेरे कहने से परेशान हो गया मोदी, और ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है, मोदी है। हाँ जी, आप क्या बोलेंगे? मोदी जी के अंदर डर समा गया जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, जब से गरीबी हटाने की बात करी है राहुल गांधी ने। कोई डर नहीं है हमको। गरीबों को हटा देगा वो, गरीब नहीं हटा। गरीबों को बना रहा, गरीबों को आगे उठाए। और मैं यही कहता हूँ मोदी जी आए फिर भी आए। योगी जी के कार्यकाल में 7-8 साल हो गए, यूपी कैसा कर रहा है मतलब कानून व्यवस्था और विकास को? देखो सबके जिसकी आवाज़ नहीं निकलती आज सब सीना ठोक के बोल रहे हैं योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कोई डर नहीं है किसी को। पहले डर के घूमते थे सब इधर उधर। आप ऐसे खड़े होते थे, ऐसे खड़े नहीं होते थे, पुलिस वाले मारते भी, डंडे भगाते, भागो यहाँ से। आज हम खड़े होकर बोल रहे, खुले में बोल रहे, क्या दिक्कत? योगी का राज रहेगा हमेशा। आप क्या बोलेंगे मैम, योगी जी के 7-8 सालों में क्या बदलाव आ गया? बहुत बदलाव आ गया। अगर हम योगी जी का मोदी जी का तुलना करें, समुद्र में मोती का काम कर रहे हैं, बाकी सब बहते चले जाते हैं, लेकिन मोती का मूल्य कभी कम नहीं होता। हमारे मोदी योगी जी वही काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें मोती का सामान समझते हैं। और बिल्कुल, और आने वाले समय में चाहते हैं हमेशा वही रहे। हमारे बाद वाली जो पीढ़ी आ रही है उनके समय भी यही राज चलेगा। मतलब मोदी जी के बाद अब योगी जी को चाह रहे उत्तर प्रदेश वाले प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, मतलब दोनों में कमी नहीं है, 19-20 नहीं कर रहे हैं, दोनों साथ जोड़ी है। बिल्कुल योगी जी पे एक छवि बनाई जाती है कि ये बुलडोजर वाले बाबा हैं, और ये जो इनके खिलाफ बोलते हैं दौड़ा देते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। तोड़ेंगे ना, उसमें क्या है? अनऑथराइज जो कब्जे कर रखे उन्होंने, उनको तो तोड़ेंगे ही। गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी उन्होंने गलत किया, उनके घर तोड़ने की क्या जरूरत है? वो परिवार को सजा देने की क्या जरूरत है? नहीं, देखो उन्होंने तो वैसे भी बहुत सारे पाप करे हुए थे। अत्याचार उन्होंने लोगों की जमीनें जबरदस्ती लिखवा ली थी, उन्होंने लोगों की जमीनें जबरदस्ती लिखवाई थी अतीक अहमद ने, और उसने जो है उसके भाई ने, तो उनका तो साथ तो होना ही ऐसा ही था। आप ये थोड़ा सा बोल रहे कि जो यहाँ का ब्राह्मण समाज है इस बार उत्तर प्रदेश का, वो नाराज चल रहा है योगी जी से। कोई नाराज नहीं है जी, कोई भी नाराज नहीं है, एक आदमी नाराज। सब अफवाह फैला रखी है कांग्रेस ने और सपा ने अफवाह फैला रखी है। कोई नाराज नहीं है मोदी जी से और योगी जी से, कोई नाराज। इतने अच्छे काम कर रहे हैं, कौन नाराज होगा इनसे? ये बताओ, कोई भी नाराज नहीं है। आप क्या बोलेंगे सर, मतलब जो भी चीज़ हो रहा है अभी देश में राजनीति को लेके, मतलब मोदी जी को जो ये तानाशाह वाला जो तबका दिया जा रहा है, तमगा कि ये हिटलर है जैसा बिहेव कर रहे हैं, हिटलर बनने वाले हैं, ये नहीं कर रहे। हिटलर का बयान है संविधान के अनुसार, संविधान का अनुसार है, उसी के अनुसार का। विपक्ष की आवाज़ दबा रहे हैं मोदी। हाँ नहीं, विपक्ष वाले दबा रहे हैं मोदी जी के बाद, उल्टी सीधी अफवाह फैला रहे हैं, उल्टा सीधा वो कर रहे हैं लोगों को। जैसे कि जो टूट तड़ाक में राहुल गांधी ने जो मोदी जी को बोला है कि ये जो देश का तानाशाह है इसमें डर जाता है ये, और इसको झूठ बोलता है, ये जो टूट तड़ाक का है नहीं ना जी। भारत के आदमी में संस्कार है, अपने बाप की इज्जत करना जानता, उसके बाप की इज्जत के उम्र के हैं वे। यहाँ हर एक आदमी गरीब हो या अमीर हो अपने बाप की इज्जत करता है, वो भारत का है ही नहीं। वो तो विदेशी तो अपने बाप को ऐसे डालते। हाँ, और तू तड़ाक बोलते विदेशी तो। भारत का कोई भी आदमी गरीब से गरीब नहीं बोलता अपने बाप को, उससे बाप की दुगनी उम्र का है, और उसे बताओ तू तड़ाक बोल लिया, और देश का प्रधानमंत्री। क्या बोले थे सर आप? वो हाईब्रिड है जी।